सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? सॉल्यूशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट और सल्यूट के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। When a solute is dissolved in a solvent, it form a solution. For example, शुगर solution. For example, हम शरबत बना लेते हैं। इस शरबत में जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं वो है सल्यूट, और जो पानी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो है सॉल्वेंट। तो इसी तरह अगर हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सल्यूट particular dissolved per unit volume of a solution is called strength or tonicity of the solution। हम जितना मकदार में सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व करते हैं तो इस मकदार को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम जो है वो शुगर ऐड करता है। दूसरा एक बंदा है, वो 1 लीटर पानी में 1 केजी शुगर ऐड करता है। आप दोनों की स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में फ़र्क होगी। जिस 1 लीटर में हम 1 केजी जो है शुगर डालते हैं उसकी टोनिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 1 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन के निस्बत। When we compare the tonicity of one solution to another solution, we use the term hypertonics, isotonics and hypertonic। यानी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम 3 मेन जो है वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। और ये कंसेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं हॉस्पिटल के मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशंस को तैयार करने में। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में नॉर्मल सेलाइन हम यूज़ कर लेते हैं, रिंगर लेक्टेट यूज़ कर लेते हैं, हेमासील यूज़ कर लेते हैं, ब्लड प्लाज्मा यूज़ करता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ सॉल्यूशन है। अब हम इन सारे सॉल्यूशन को डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कैटेगरीज़ में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हम जब 2 सॉल्यूशन तैयार करें, अगर इसमें से एक की कंसंट्रेशन किसी दूसरे की कंसंट्रेशन से कम हो तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन लेसर देन द अदर वन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हम 2 सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, इसी तरह 2 सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इस सॉल्यूशन में जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो फॉर एग्जांपल है 5 mg, और ये दूसरा जो सॉल्यूशन है इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन है 1 mg। अब हम इस 1 mg वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स लेस, यानी इसकी टोनिसिटी यानी इसकी स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम 2 सॉल्यूशन को तैयार करें और इसमें से एक की कंसंट्रेशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन जिसमें हर एक में से सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, ये 2 सॉल्यूशन है, इसमें भी 5 mg सल्यूट है और इसमें भी 5 mg सल्यूट है। अब हम इन दोनों को क्या कहते हैं? हम इन दोनों को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो किसी दूसरे सॉल्यूशन की बनिस्बत। फॉर एग्जांपल, हम 2 तरह के सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल 5 mg शुगर है और इसमें फॉर एग्जांपल 10 mg शुगर है। अब हम इस 10 mg वाले शुगर सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें ज़्यादा है सल्यूट की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द अदर सॉल्यूशन वेयर देयर इज़ 5 mg सल्यूट। ये है एग्जांपल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मकदार ज़्यादा हो, आइसोटोनिक जिसमें किसी दूसरे सल्यूट की बनिस्बत मकदार ठीक हो, और हाइपोटोनिक जिसमें किसी दूसरे सल्यूट की बनिस्बत उसकी तादाद जो है वो कम हो। अब हम इसकी कुछ जो है ना वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा वाटर जो है वो बाहर चली जाती है। आप लोग ये MCQs के लिए याद रखें कि वाटर ऊजिंग कर लेता है। आइसोटोनिक्स में वाटर की आउटर डिफ्यूजन और इनर डिफ्यूजन एक दूसरे के बराबर होती है, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है। बॉडी कैविटीज़, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ पाई जाती है, जो खाली जगह पाई जाती है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स पाए जाते हैं, हम किस तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा आर्गन किस कैविटीज़ में पाया जाता है। यानी कैविटी सिंपल हम इस तरह कह सकते हैं कि कैविटी वो स्पेस है
जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स पाए जाते हैं, और ये केविटी सराउंड होती है विद बोन्स और विद मेम्ब्रेन्स। और केविटी दो तरह के होते हैं, डर्सल एंड वेंट्रल केविटी। डर्सल केविटी हम उस केविटी को कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और वेंट्रल केविटी हम उस केविटी को कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरह के जो है वो केविटीज़ ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब डर्सल केविटी क्या है? डर्सल केविटी वो केविटी है जो ह्यूमन बॉडी के बैक साइड पे पाई जाती है, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है क्रेनियल केविटी यानी ब्रेन। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेन जो है वो ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है ऑफ द क्रेनियम, यानी क्रेनियम के ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है जो कि बैक साइड पे पाया जाता है। इसलिए हम क्रेनियल केविटी को डर्सल केविटी में जो है वो रखते हैं। दूसरा है वर्टिब्रल केनाल यानी स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वर्टिब्रल केनाल, और आप लोग देखते हैं कि वर्टिब्रल केनाल जो है वो ह्यूमन बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। केविटीज़ की, वेंट्रल केविटीज़ की और एब्डोमिनल केविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमच, लीवर, गाल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी। तो ये जितनी भी आर्गन्स है ये प्रेजेंट है एब्डोमिनल केविटी में, और एब्डोमिनल केविटी एग्जाम्पल है वेंट्रल केविटी या वो केविटी जो प्रेजेंट है इन द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पेल्विक केविटी ये थर्ड केविटी है और ये भी वेंट्रल केविटी की एग्जाम्पल्स है, और यहाँ पे प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना, इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन मेल और फीमेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यूट्रस है या टेस्टिस है, ये सब जो है इस केविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं ये है एग्जाम्पल, ये पेल्विक केविटी है, ये है एब्डोमिनल केविटी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव आर्गन प्रेजेंट है, ये है थोरेसिक केविटी, इसी तरह ये है क्रेनियल केविटी आप देख सकते हैं, और ये है वर्टिब्रल केविटी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के केविटीज़ हैं और इस केविटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी प्लान्स एंड सेक्शंस। एनाटॉमी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स को सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इसकी स्टडी को ईज़िली से जो है वो अंडरस्टैंड करें और ईज़िली से उसकी स्टडी को हम आसान बना लें। यानी ह्यूमन बॉडी को मुख्तलिफ़ प्लेन में डिवाइड करने का मतलब यह है कि हम ह्यूमन बॉडी को ईज़िली जो है वो स्टडी करें मुख्तलिफ़ सेक्शंस में। तो इसमें है प्लेन्स। अ प्लेन इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स दैट सेपरेट टू पार्ट ऑफ द बॉडी और एन आर्गन। प्लेन वो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम जहन में सिर्फ रखते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट को हम दो ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। कोरोनल फ्रंटल प्लेन। अब प्लेन की एग्जांपल्स क्या है? यानी प्लेन एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ज़रिए हम किसी भी आर्गन को या बॉडी को हम दो जो है वो पोर्शन में या दो साइड में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, यानी प्लेन हम किस तरह ड्रा कर लेते हैं? कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। अगर हम ह्यूमन बॉडी को इसी तरह डिवाइड करें कि एक साइड जो है वो फ्रंट हो जाए और दूसरा साइड बैक हो जाए, तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि कोरोनल या फ्रंटल प्लेन ह्यूमन बॉडी को डिवाइड कर लेता है बैक एंड फ्रंट में। दूसरा है सेजिटल प्लेन, कट्स अ बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। यानी सेजिटल प्लेन वो प्लेन है जो ह्यूमन बॉडी को लेफ्ट साइड और राइट साइड पे काट करती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम नोज़ और इसी तरह मेडियास्टिनम इसके ज़रिए जो है ना हम नाफ के थ्रू एक लाइन ड्रा करें और ह्यूमन बॉडी को इस तरह कट करें दो पार्ट्स में, तो इसी तरह लाइंस को हम कहते हैं सेजिटल लाइन। अब सेजिटल लाइंस दो तरह के हैं, एक है मिड सेजिटल लाइन। मिड सेजिटल लाइंस का मतलब ये है कि अगर एक लाइंस हम ड्रा करें थ्रू नोज़, माउथ, इसी तरह हम जो है ना थ्रू मीडियास्टिनम, स्टर्नम और इसी तरह नाफ के ज़रिए, इसी तरह अगर हम बॉडी में एक लाइन ड्रा करें जो सेम पार्ट में ह्यूमन बॉडी को दो सेक्शंस में डिवाइड करे, तो इसको हम कहते हैं मिड सेजिटल। मिड सेजिटल का मतलब ये कि इस लाइन को हम बिल्कुल दरमियान में ड्रा करते हैं। दूसरा है पैरासेजिटल प्लेन। यानी पैरासेजिटल प्लेन थोड़ा सा एक साइड पे होता है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे होता है मिड सेजिटल प्लेन से। कट अ बॉडी आर एन आर्गन इनटू टू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। यानी इसका मतलब ये कि ये अनइक्वल है क्योंकि ये दरमियान में नहीं होता। थर्ड जो प्लेन है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन या हॉरिजॉन्टल या एक्सियल प्लेन। डिवाइड अ बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन।
जो ट्रांसवर्स सेक्शन है या हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये ह्यूमन बॉडी को, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी है, ये इसी तरह बिल्कुल फ्रंट में ह्यूमन बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड जो है वो टुवर्ड हेड होता है, दूसरा साइड जो है वो टुवर्ड लेग्स होता है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी को दरमियान में यानी नाफ नौल के ज़रिए हम दरमियान में काट दें तो इस सेक्शन को, इस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो है मिड सेजिटल प्लेन, मिड सेजिटल प्लेन का मतलब ये है कि ये ह्यूमन बॉडी को इसी तरह एक राइट और लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लेता है। मिड सेजिटल, आप पैरासेजिटल जो प्लेन है वो ह्यूमन बॉडी को अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल मिड सेजिटल प्लेन की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा एक साइड पे होता है। दूसरा है फ्रंटल या करोनल प्लेन। ये फ्रंटल या करोनल प्लेन बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को आप देख ले, इसी तरह फ्रंट में ये फ्रंट हो गया और इसी तरह बैक साइड ये बैक हो गया। तो फ्रंटल या करोनल प्लेन ह्यूमन बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करता है। एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। देखिए हम ह्यूमन बॉडी को क्वाड्रेंट्स में या ह्यूमन बॉडी को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली पता चले कि कौन सा आर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है। यानी आर्गन की लोकेशन को स्पेसिफाइड करने के लिए हम ह्यूमन बॉडी को आर्गन्स में और क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड कर लेता है। To describe the location of abdominal and pelvic organs easily, the abdominopelvic region यानी abdominal cavity and pelvic cavity, हम इन दोनों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चले कि कौन सा आर्गन कौन से स्पेसिफिक एरिया पर प्रेजेंट है। आइदर इनटू 9 रीजन और 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए ये क्वाड्रेंट्स जो है, ये पार्ट्स या जो ये सेक्शन, हम इसको दो तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके से हम इसकी डिवीजन कर लेता है। एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स को हम या 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द 9 रीजन्स आर मेड बाय ड्राविंग 2 ट्रांसवर्स एंड 2 वर्टिकल्स लाइन। जो 9 रीजन की डिवीजन्स है इसमें हम 2 बिल्कुल ट्रांसवर्स, इसी तरह 2 ट्रांसवर्स लाइंस और इसी तरह 2 हॉरिजॉन्टल्स लाइन जो है वो ड्रा करते हैं और इसके ज़रिए हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन को यानी एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द टॉप हॉरिजॉन्टल द सबकॉस्टल लाइन इज ड्राउन जस्ट इन्फीरियर टू द रिब्स। ये है, इसको हम कहते हैं टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होता है सब कोस्टल लाइन, यानी ये रिब्स की निचले पार्ट्स के साथ हम इसको ड्रा कर देते हैं। across the inferior portions into the stomach, और ये लाइंस जो है ये बिल्कुल स्टोमेज के निचले साइड पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। द बटम हॉरिजॉन्टल वन इज ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइंस, और ये जो नीचे है ये इसी तरह जो ट्यूबरकल है, जो इलियक फोसा है या हिप बोन है, ये बिल्कुल इसके ऊपर हम इस तरह ड्रा करते हैं। अब शक्ल में इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। द 2 वर्टिकल लाइंस आर मिड क्लेविकुलर लाइंस, और जो 2 लाइंस है यानी 2 वर्टिकल्स लाइन है ये हम इस तरह दरमियान में ड्रा कर लेते हैं, क्लेविकल्स के दरमियान में हम इन दोनों को ड्रा करते हैं। तो आप ये MCQs के लिए याद रखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और वर्टिकल लाइंस हम कहाँ पे ड्रा करते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स की डिविजन्स है। इसमें से हम फर्स्ट ये जो वर्टिकल्स लाइन है बिल्कुल ये हम नाफ के दरमियान से हम इसको गुजारते हैं, और जो दूसरा है वो बिल्कुल हम इसको क्लेविकल्स के नीचे हम इसको बिल्कुल ड्रा करते हैं, और इसके ज़रिए हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स, ये तकसीम है 4 पार्ट्स की, जिसमें हम 4 क्वाड्रेंट्स जो है वो ये लाइंस, ये 2 वर्टिकल्स लाइन है, ये बिल्कुल ये रिब्स है, आप लोग यहाँ पे देख ले, ये बिल्कुल रिब्स के दरमियान एक वर्टिकल्स लाइन है और ये दूसरे रिब्स के बिल्कुल दरमियान दूसरा वर्टिकल्स लाइन है। देखिए ये रिब्स के बिल्कुल सबकॉस्टल रीजन है, यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रा करते हैं, और इसी तरह ये पेल्विक बोन की कॉस्टल रीजन है, यहाँ पे हम एक लाइन को इसी तरह ड्रा कर देते हैं। तो इसमें ये 2 वर्टिकल्स लाइन है 2 और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसी तरह हम इसको 4 पार्ट्स में 1 पार्ट्स 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह 9 पार्ट्स में हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन को डिवाइड कर लेता है। अब हम इन 9 रीजन्स को
जिस तरह हम राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट इस तरह नाम देते थे 4 रीजन में, जस्ट लाइक द सेम 9 रीजन को भी हम नाम देते हैं। जो रीजन बिल्कुल स्टर्नम पे प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। इस पार्ट को एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये बिल्कुल इन द फ्रंट ऑफ स्टर्नम होता है। इसके जो राइट पे होता है इसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन्स, और जो इसके लेफ्ट पे होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। एपिगेस्ट्रिक के नीचे जो अम्बलाइकल के बिल्कुल सेंटर पे होता है, यहाँ पे अम्बलाइकल पाया जाता है, अम्बलाइकस, इस रीजन को हम कहते हैं अम्बलाइकल रीजन। और जो अम्बलाइकल के नीचे पाया जाता है हम इसको कहते हैं हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। इसी तरह अम्बलाइकस के लेफ्ट साइड पे जो पार्ट है हम इसको कहते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। लंबर हम इसलिए कहते हैं कि ये लंबर बोन या लंबर स्पाइनल कार्ड के लंबर पार्ट के बिल्कुल साइड पे होता है। और इसी तरह जो राइट पे पार्ट है इसको हम कहते हैं राइट लंबर रीजन। इसी तरह हाइपोगेस्ट्रिक रीजन के जो लेफ्ट साइड पे पार्ट है हम इसको कहते हैं लेफ्ट इलियक रीजन, और जो राइट पे है हम इसको कहते हैं राइट इलियक रीजन। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के 9 रीजन्स हो गए। इसमें से जो फर्स्ट रीजन है जो बिल्कुल सेंटर में, इसको हम कहते हैं अम्बलाइकल रीजन। ये बिल्कुल नाफ के सेंटर में होता है। इसके ऊपर रीजन वाले को हम कहते हैं एपिगेस्ट्रिक, क्योंकि ये स्टमच के ऊपर जो लेयर है हम इसको कहते हैं। जो अम्बलाइकस के नीचे रीजन है इसको हम कहते हैं हाइपोगेस्ट्रिक। और इस तरह जो राइट और लेफ्ट पे है इसको हम इसी तरह अल्टरनेटिव्स नाम देते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यानी एपिगेस्ट्रिक के जो राइट साइड पे जो लेयर है जिसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, वहाँ पे कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में पाया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इज़ प्रेजेंट इन विच कैविटी। तो आप लोगों को इन आर्गन्स की लोकेशन का बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स जो कि प्रेजेंट है राइट साइड ऑफ द एपिगेस्ट्रिक रीजन में, वहाँ पे पाया जाता है राइट लोब ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड अ पार्ट ऑफ किडनी, किडनी का कुछ पार्ट। इसी तरह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन के, वहाँ पे पाया जाता है अ पार्ट ऑफ स्टमच, स्प्लीन, अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, अ पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी। इसी तरह एब्डोमिनोपेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स, राइट लंबर रीजन यानी अम्बलाइकस के जो राइट साइड पे पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन वो रीजन है जो कि अम्बलाइकस के राइट साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे पाए जाते हैं पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सुपीरियर पार्ट ऑफ सेकम जो कि पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन की, और इसके साथ साथ एसेंडिंग कोलान, ये कोलान भी पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन की, इंफीरियर पार्ट ऑफ राइट किडनी। इसी तरह जो लेफ्ट लंबर रीजन है वहाँ पे पाया जाता है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलान यानी वो कोलान जो नीचे डिसेंड करता है। अब एक है एसेंडिंग कोलान, फॉर एग्जांपल ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसके इस तरह 2 पार्ट्स है। एक पार्ट वो है जो ये 2 पार्ट है, इसमें एक है एसेंडिंग पार्ट, दूसरा है डिसेंडिंग पार्ट। एसेंडिंग पार्ट वो है जो इस तरह ऊपर चढ़ता है, ये एसेंडिंग पार्ट इसको हम कहते हैं, और जो नीचे इस तरह आता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट्स। इन इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, और इसमें लेफ्ट किडनी का इंफीरियर यानी साइड भी प्रेजेंट होता है। इस तरह राइट इलियक पोसा, लोअर एंड ऑफ सेकम एंड अपेंडिक्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के अपेंडिक्स इज प्रेजेंट इन विच एरिया, तो ये है राइट इलियक रीजन। इसी तरह लेफ्ट इलियक रीजन स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यानी लेफ्ट इलियक रीजन में प्रेजेंट है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ सिग्माइड कोलान, ये 2 पार्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह एपिगेस्ट्रिक रीजन में ग्रेटर पार्ट ऑफ लिवर, ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टोमच, ग्रेटर पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, ये 3 आर्गन जो है इसका मेजॉरिटी एरिया ये प्रेजेंट है एपिगेस्ट्रिक रीजन में। इस तरह है अम्बलाइकस रीजन जो अम्बलाइकस के बिल्कुल फ्रंट पे है, वहाँ पे पाया जाता है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह हाइपोगेस्ट्रिक रीजन वो जो बिल्कुल अम्बलाइकस के नीचे है, पार्ट ऑफ सिग्माइड कोलन, यूरिनरी ब्लैडर वेन फुल। ये वो मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन्स है जिसको हमने यहाँ पे डिटेल से बता दिया। अब लोग इसको जो है ना वो एक शक्ल के ज़रिए भी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे पाया जाता है और वहाँ पे कौन सा आर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये है एपिगेस्ट्रिक रीजन जो कि बिल्कुल ये स्टोमच है, आप देख ले ये बिल्कुल स्टोमच के ऊपर जो लेयर है, इसलिए हम इसको एपिगेस्ट्रिक कहते हैं।
इस रीजन को हम कहते हैं अम्बलाइकस। ये अम्बलाइकस के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। यह है हाइपोगेस्ट्रिक, यानी इसका मतलब ये कि ये स्टोमच के नीचे पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोगेस्ट्रिक। ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मे कॉल देम हाइपोकॉन्ड्रिक। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स है। इसी तरह ये राइट पे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। ये है राइट लंबर रीजन। देखिए यहाँ पे ये जो स्पाइनल पार्ट का पार्ट है, इसका लंबर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसी वजह से हम इसको कहते हैं राइट लंबर। ये है राइट इलियक। ये जो पार्ट्स है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, इलियक फोसा, जहाँ पे फीमोरल वेन्स और फीमोरल आर्टरीज पाई जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं राइट इलियक रीजन और इसको है कहते हैं हम लेफ़्ट इलियक रीजन। और ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स है जो इस मुख्तलिफ़ किस्म के क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट है। तो आप लोग इस आर्गन को और इस कैविटी को जो है वो अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें। अक्सर इन कैविटी से और इन क्वाड्रेंट से MCQs में पूछा जाता है।